I'm a woman who is of, Pakistan citizenship. मैं solely एक पाकिस्तानी mother, daughter, sister, wife हूँ. Also a woman, जो कि हम generally भूल जाते हैं. So, and I am a feminist. So anyone who has a problem with that, it's your problem. No? So change is the only constant. So ये अगर मैं आपको फिलॉसफी के लिहाज से कहूँ तो ये एक ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटस की बात है जिसने बहुत सालों पहले ये पेन कर दिया था कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट बिकॉज लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. Like I, stepping on this stage, have changed tenfolds. Every second, something is happening inside my body, in my mind, in my thought process. And तो वो रुक नहीं सकती. तो ये एक चीज़ है जो कि हमेशा रही है और रहती आएगी. क्योंकि मैं आपको ये कह रही थी कि मैं एक औरत हूँ और एग्जिस्ट यहाँ करती हूँ, तो इसके साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ. इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे रोल्स अपनाए हैं अपनी लाइफ में. एंड क्रोनोलॉजिकली अगर लिया जाए तो एज अ वुमन और एज अ चाइल्ड, व्हेन यू आर एट होम, तो वो वाला टाइम पीरियड जो आपके पेरेंट्स के साथ होता है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम पीरियड होता है बिकॉज वो सिचुएशनली आप चल रहे होते हैं. उसमें यू हैव पीपल हु आर guiding you, people who are defending you, people who are protecting you. So you don't come into your own at that point. So at that point in time, when I was a child, and not at Karachi University at in that time frame, I was very determined. मुझे अपने अंदर जो है वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ तलाशनी होती थी. मैंने अपने प्रोफेशंस अपने जहन में करोड़ों मरतबा चेंज किए थे. मैंने ये सोचा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी और फिर मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, आर्कियोलॉजिस्ट, सारे ए के प्रोफेशंस हैं वैसे ये, वो करूंगी. मैं राइटर बनूंगी, आर्किटेक्ट बनूंगी, यू नेम इट. क्योंकि मेरे पास उस वक्त टाइम था, मेरे पास उस वक्त दुनिया जो है वॉज माई ऑयस्टर. एंड आई हैड अ फैमिली who gave me a lot of support, which a lot of people don't get, but I was blessed with it. उस वक्त से मैंने जो एक चीज़ को थाम लिया जो कि आज तक है और वो वक्त के साथ बदली नहीं है, वो है ग्रैटिट्यूड. और वो एक चीज़ है जिससे हमें अपने साथ लेके चलना है. और जैसे जैसे मैं अपनी कहानी आपको सुनाती जाऊंगी अपने चेंज की और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ग्रैटिट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहा है. दैट हैज़ नॉट चेंज्ड. When I was a child, like I said, मुझे अगर आपने कुछ करवाना है तो रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कीजिए. मुझे ये कहा गया था, मुझे रॉबिन्स एंड स्पैरोज बहुत पसंद थे और मुझे ये कहा गया था कि आप बहुत मुश्किल होता है इनको पिंजरे में कैद करना. और मुझे कभी शौक नहीं था किसी जानवर को कैद करने का, लेकिन मैंने ये दिखाना था कि मैं ये कर सकती हूँ. क्योंकि मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि इफ़ यू सेट आउट टू डूइंग एनीथिंग यू कैन डू इट इफ़ यू हैव द राइट इंटेंशन and you have the will. So मैंने 3 दिन लगा के एक पिंजरा सेटअप किया. उसके अंदर मैंने उसके लिए थोड़ा सा बाजरा डाला और एक स्ट्रिंग अटैच कर दी उसके जो लिड होता है या उसका जो छोटा सा पिंजरे का दरवाज़ा होता है. 3 दिन तक मैंने कोशिश की कि कोई स्पैरो, कोई रॉबिन अंदर जाएगा और मैं पिंजरा बंद करूँगी और मैं उसको कैप्चर करूँगी, और वो नहीं हो पाया. On the 3rd day it happened. I closed the पिंजरा and there was a robin there. And I showed everyone in my family मैंने ये कर लिया. And the next minute I let that bird go. And उस वक्त मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई अपनी कि मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे वो कोई करने से रोक नहीं सकता अगर मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ. और ये चीज़ मैं करती गई. मेरे फादर जो हैं वो आर्किटेक्ट थे, इंटीरियर डिज़ाइनर थे, ही वाज आल्सो अ पेंटर, एंड ही केम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल हु वर इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इन द विजुअल आर्ट्स. So one fine day, he tells me that तुम गाती भी हो, तुम डांस भी करती हो, you do all of that, but तुम्हारी drawing अच्छी नहीं है. And मतलब it wasn't something, he wasn't a jab at me, but it was always कि why don't you explore that side of yours, because hereditary है, तो क्या पता तुम्हारी genes में भी हो. And that year, I was art student of the year. मतलब पीछे पड़ गई मैं. पीछे पढ़ के कि अब तक आई राइट नाउ करंटली स्टैंड एज हैविंग अ मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स, मिक्स मीडिया, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मिनिएचर.
सो ये मेरी अपनी डिटर्मिनेशन थी बचपन में. उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि जितनी भी कोशिश होती है आपकी किसी चीज़ को पाने की, वो कोशिश तब तक पूरी नहीं होती जब तक सिचुएशन आपका साथ ना दे. और जब आपका खून गर्म होता है, वो जब आपकी टीन से लेके 20s में, तो उस वक्त आप सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होते हो. आप गुस्सा कर रहे होते हो, आप अपनी ज़ात से लड़ते हो, आप अपने इर्द गिर्द लोगों से लड़ते हो, और आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं मैं ये करके छोड़ूंगा. और वो एक टाइम मेरे पास भी आया, एंड दैट वाज अ टाइम व्हिच वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई वांटेड टू गो टू पूना. एक्टिंग से मुझे दिलचस्पी थी, तो मुझे पूना स्कूल ऑफ एक्टिंग में जाना था. वो नहीं हो सका बिकॉज फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ऐसी थी कि आई हैड टू स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet एंड आई गॉट इन टू एक्टिंग. आई वॉज कैटापुल्टेड इन टू इट. एंड जनरली लोग समझते हैं कि एक्टर्स बिकॉज आपको एक आउटसाइड व्यू नज़र आता है उनका कि दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, इट्स लाइक अ वेरी लग्जूरियस जॉब. इट डजंट हैपन ओवरनाइट. It's a long, long way to go, as in any profession. So it was the case with me. I started acting because I wanted to fund my education, and that is how it all started. But वो नहीं हो पाया, मैं नहीं जा सकी पुणे. I made my peace with it because the one thing that I learned during my entire process as a child and then getting into my young adulthood was you have to make peace with what is being offered to you. So change is the only constant. Doesn't necessarily mean कि जो अभी आपके पास है वो बिल्कुल बदल जाएगा, और जो आपके पास बदला हुआ है वो जो वापस आपको चाहिए वो फ़ौरन वापस आ जाएगा. ऐसा नहीं है. आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है. आप कभी कभार आपकी मेहनत जो है वो रायगा चली जाती है. यू जस्ट हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, एंड जो आपके पास है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. सो लाइक आई सेड, आई एम अ फेमिनिस्ट, एंड द रीज़न आई एम अ फेमिनिस्ट इज़ बिकॉज माई फादर वॉज द बिगेस्ट फेमिनिस्ट आई नो. एंड लोग फेमिनिज्म को समझते हैं कि बड़ी मिसकंसेप्शन जो जनरल है. नो, फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वल राइट्स, एंड दोज इक्वल राइट्स आर नॉट अबाउट एक्सरसाइजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू पर से, बट सेरिब्रल. आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप कितने, जब किसी प्रोफेशन में हैं और एक मर्द और एक औरत के बीच में मुकाबला है उस प्रोफेशन को लेकर, सो कौन उसमें से सबसे ज़्यादा केपेबल कौन है. सो वो केपेबिलिटी की बुनियाद पे आपको जज करना एज अ being a feminist. So if you believe in equal rights, I'm sorry, you are a feminist, however much in disagreement you might be. I came from a place where I was given the freedom of doing a lot of things अपनी पसंद की. Like मुझे नहीं पता यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके वालिदैन ने कितना उनको फोर्स किया होगा ये प्रोफेशन लेने के लिए. क्या कि डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाना चाहता है जिसमें उनको लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी आगे बेहतर ना हो फाइनेंशियली, तो उनको फोर्स किया गया यहाँ पे आने के लिए. मेरे साथ ऐसा नहीं था. मेरे साथ ये था कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड डू इट with all the conviction and sincerity that you can. And I can't do anything without sincerity or 100%. So ये मेरा background रहा था. और फिर मुझे लगता था कि ना, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अफोर्ड किया है ऐसा प्लेटफॉर्म, तो दुनिया में मुझे हर कोई इसी तरह का प्लेटफॉर्म अफोर्ड करेगा. Like I can do whatever I choose to do, whatever I feel like. And oh boy, was I up for failure. So when I finished my university, which is also another city of its own, like there's a whole pulsating, this is an entire pulsating place. आप लोग जितने यहाँ हैं, I'm sure some people hate it, some people love it, but this is a place where you meet your own kind and you flourish with your own kind. When you go outside in the professional world, you meet all kinds of people with all kinds of differing opinions. जो अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी ने मुझे आप में से ही कहा था कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ कि आप क्रिएटिव बॉक्स के बाहर जो है वो देख सकते हो. सिखाता है आपको कि आप बॉक्स में रह के नहीं सोचो.
लेकिन दुनिया में आपको बॉक्स करने की कोशिश की जाती है, आपको कन्फॉर्मिटी जो है वो सिखाई जाती है. यू हैव टू बी दिस, यू हैव टू बी दैट. यहाँ पे भी जो मुझे डायरेक्टिव्स आए थे उसमें मुझे ये कहा गया था कि आपने सर्टेन चीज़ें अवॉइड करनी है, सर्टेन चीज़ों को हाईलाइट करना है. फाइन, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट ये सारी चीज़ें जो है ना इज़ अ लर्निंग मीडियम, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो स्टॉप अपने ऊपर लगाना होता है. Every one of you, each and every one of you has innumerable talents, innumerable aspirations. बहुत सारी चीज़ें आप करना भी चाहते हैं और क्या पता आपको अफोर्ड भी होती हो, लेकिन उनमें से क्या आपने चूज़ करना है, कैसे करना है, ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है. So when I got into my adulthood and when I had no parents to cushion me, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि well, I have to fend for myself. And fending for yourself means that you have to do a lot of things जिनके साथ आप agree नहीं करते. जैसे मुझे रात रात भर काम करने का शौक नहीं. I'm not nocturnal at all. I'm an early riser. I like organized चीज़ें. But मुझे वो करना पड़ा. मुझे वो निकल के ये कहानी दुनिया को बदलना नहीं है मुझे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मैं कैसे बदल सकती हूँ ये सोचना पड़ा. And that took a while. Living in my parents' house, I was subjected to a lot of philosophies and a lot of schools of thought. और जब practical field में आई तो ये schools of thoughts जो हैं वो सब पानी के अंदर बह जाते हैं, because जब तक आप उसको practical life में इस्तेमाल नहीं कर सकते उनका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे नज़दीक. This is a personal opinion. आप ये सारी चीज़ें पढ़िए, आप ये सारी knowledge हासिल कीजिए, और जो चीज़ आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए या आपकी पर्सनालिटी के साथ मर्ज होती है आप उसको कीजिए. Because end of the day you have to be happy. So adulthood taught me that. Then I got married. Marriage is a whole different ball game. It's like an amalgamation of cultures per se. So for me it was. So जब मेरी शादी ऐसे घराने में हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अनलर्न करना पड़ा बहुत सारी चीज़ें. Because these concepts are not mutually exclusive. No, they go hand in hand. आपको बस पता होता है कि कितना बैलेंस रखना है, परसेंटेज किसकी कितनी होनी चाहिए. So I've been married for the past 17 or 18 years. I think it's my 18th year. And what I've learned from my husband is like, पहले मुझे लगता था कि मुझे हर चीज़ करनी आती है और मैं हर चीज़ कर सकती हूँ. शादी के बाद मुझे पता चला नहीं, मुझे हर चीज़ करनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगले बंदे को भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए. और अगर आप आदमियों पे छोड़ दें हर चीज़ तो कभी कुछ नहीं होगा. सॉरी, या यू हैव टू डेलीगेट. सो दिस इज लाइक एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई फील दैट women आर ऑल नर्चरर्स एंड men कहीं ना कहीं want that nurture. So let's give it to them and I'm fine with it. और मुझे शुरू में ये लगता था कि नहीं मैं सिर्फ अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन शादी के बाद नो, आई हैड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स फाइन, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम इक्विप्ड फॉर इट. यू इक्विप योरसेल्फ. सो दिस टाइम जो आप लोग जिस टाइम से गुजर रहे हैं, ये वो वाला टाइम है जिसमें आपने अपने आप को इक्विप करना है. अभी आपने चेंज के बारे में इतना सोचना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ. बट यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस. Because once you get married or your life changes or you have to travel or you live on your own, you know, कुछ भी हो सकता है. So उस वक्त आपको हर चीज़ जो है वो उसी तरह से नाप तोल कर चलानी होगी. फिर then I became a mother. When you become a mother, तो एक आपको वो जो प्यार मोहब्बत का एहसास था वो आपके लिए सब मिट्टी में मिल जाएगा. Because love is not romantic love. Love is the love you have for your child or someone who's absolutely dependent on you. The moment I had my daughter is the first time I looked at my mom and I said, this is what you feel for me. And I've behaved this way with you, even though I wasn't a bad child. But it's a realization like no other. So आप biologically, mentally, physically इतने changes से गुजरते हैं कि उसमें क्या चीज़ आपको constantly करनी होती है. Which is a question I ask myself. Now I have these internal dialogues with myself because I have the time,
एंड आई थिंक कि थोड़ी बहुत नॉलेज और मेरे पास विजडम आ गई है अपने लिए, किसी और को इम्पार्ट करने के लिए नहीं। मैं यहाँ पे जो खड़े हो कि आपको ये भाषण या स्पील दे रही हूँ, ये कतई इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा जानती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ मैं किस किस चीज़ से गुजरी हूँ और मेरे लिए क्या क्या वर्क किया है। सो आफ्टर बीइंग अ मदर एंड बीइंग इन दिस प्रोफेशन, एक कश्मकश जो थी, जो हमें सोसाइटी इम्पार्ट करती है, वो ये है कि इफ़ यू वर्क or if you give importance to something else, if you're a woman and the society thinks that it's going less towards your child, then you're a bad person, which is a dhabba. और वो मैंने सोसाइटी में चेंज होते हुए देखा है. So my mom was a big help in that area because she was a working parent and I learned through her. When I was about to have my daughter, मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी. अब तक मेरे पास सिर्फ बिल्लियाँ रही हैं, मैंने बिल्लियों का ध्यान रखा है, एक इंसान का ध्यान मैं कैसे रखूँगी, क्या मुझे उससे मोहब्बत होगी भी या नहीं. बट ये सारी चीज़ें जो हैं फिर मेरी माँ ने मुझे सिखाई कि भाई देखो तुम भी दो हो, तुम और तुम्हारी बहन, एंड वी मैनेज्ड. And if you don't keep everything on your own two shoulders and delegate it to other people also, which is fine because the husband end of the day is also a father, it's okay. It will happen. So that is another change that I felt in myself. कि वो जो मेरी zest for changing the world and changing everything around me in my youth or my early 20s, that took a backseat. I had to go to a therapist at one point in time because हर चीज़ बहुत overwhelming हो गई थी मेरे लिए. And because I studied psychology, I wanted to become a family psychologist. तो I found it okay. वरना ये भी एक टैबू होता है कि ओ नहीं, मैं अगर साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊंगी तो मैं पागल हूँ. There is something wrong with me. Yes, there was something wrong with me and there are doctors to help me and it's fine. So I went and all that I was told by my psychiatrist was, you're overwhelmed. You think that you can and want to control everything in everyone's life and their decisions and be there for them like a rock, and that's not okay. Because at the end of the day, you're responsible for your own self, or maybe your child, till a certain point he or she grows up and matures into an adult and knows the know-how of life. So letting go of control is another thing that I learned. And that was an unlearning process. Because बचपन से लेके यंग अडल्टहुड में आपको सिखाया जाता है कि आपने चीज़ों पे कंट्रोल कैसे करना है, मार्क्स कितने अच्छे लेकर आने हैं, ठीक है, कपड़े कहाँ अच्छे पहनने हैं, लड़कियों को तैयार होकर शादियों में जाना है ताकि उनको लड़के पसंद करें, लड़कों ने अच्छी नौकरी ढूंढनी है कि उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रकम हो कि फिर उनको लड़कियां मिल सकें. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमें बताया ये जाता है. So letting go is a big part of adulthood. Taking a step back. It's totally fine. So life is a amalgamation of a lot of choices you make, a lot of things that happen to you, a lot of things that you've learned and unlearned. And unlearning is also a process in itself. Unlearning मेरी एक और भी ये है कि I love animals. और मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर में सारे जानवरों को ले आऊँ, जो कि मैं नहीं कर सकती. मेरे पास इस वक्त 6 बिल्लियाँ हैं और and they supersede the amount of people I have in my house. So I've been told no. So I have to look the other way. And I've decided, like humans, I cannot take care of all the animals of the world. So step back, taking a step back. That has been my process. Is the one thing that I've learned from my dad and from my peers and from the people I respect and look up to is life is 1% of how you make it. It's 99% of how you take it. However it is, difficulties, the successes, anything. अगर आप gratitude के साथ उसको accept कर लेते हैं कि हाँ, पहले मैं सक्सेसफुल था, अब मैं नहीं हूँ, लेकिन आगे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, पर्सनल रिलेशनशिप्स में या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में. इफ़ यू कीप दैट इन माइंड एंड यू एक्सेप्ट इट, देयर इज अ वे टू गो फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर माई टाइम. दिस वाज जाले.